हमारे YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो क्लास है, ठीक है ना, वो आज की हमारी जो क्लास है वो है आपकी वोकेबलरी से रिलेटेड, यानी वोकेबलरी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको वोकेबलरी पार्ट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज आपकी क्लास शुरू होती है माय डियर स्टूडेंट्स वोकेबलरी पार्ट में वन वर्ड टॉपिक से। ठीक है ना, वन वर्ड का जो टॉपिक है उससे शुरू होती है। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं वोकैब का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हम लेते हैं कौन से टॉपिक को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को आज हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना, तो इससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकल पार्ट जितना कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं उससे ज्यादा वोकेबलरी पार्ट जो है हमारा वो उससे भी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बिना वोकेब के हम कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिस स्टूडेंट्स का वोकेबलरी पार्ट स्ट्रांग होता है, ठीक है, वो स्टूडेंट बड़े अच्छे से कंपटीशन को फाइट करता है और अपने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लेता है। इसलिए मैं आप सभी के सामने आज अपना वोकेबलरी का जो पार्ट है वो रखना चाहता हूं, जिसमें मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आप लोगों को किस तरीके से वन वर्ड के टॉपिक की तैयारी करनी है। तो चलो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो जैसे मैंने अपने बोर्ड पर, स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिया है। सेंटेंस अपना एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स। एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, ठीक है ना। इसमें कहता है कि एक्सेसिव का मतलब होता है तीव्र, ज्यादा, बहुत ज्यादा। डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा होता है। ऑफ बुक्स, किताबों की सबसे ज्यादा इच्छा। ठीक है, तो बात आती है डिजायर। डिजायर का मतलब हमने कहा इच्छा। इच्छा जो डिजायर का साइनो क्या हो गया अपने पास, इसका जो साइनो होता है अपने पास वो क्या होता है, सेनो। सेनोनिम्स, साइनो का मतलब होता है सेनोनिम्स। इसका जो सेनो होगा वो आपका क्या होगा, विश होगा। क्या होगा, विश। तो यहां से देखिए कि अगर आपको एग्जाम में डिजायर वर्ड पूछ ले, ठीक है ना, तो उसका सेनो हम लोग क्या बताएंगे भाई, हम उसका सेनो बताएंगे विश। क्या बताएंगे, विश। अगर विश नहीं दिया हुआ एग्जाम में तो हम बताएंगे ऑब्सेशन। क्या बताएंगे, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन भी इसका क्या बनता है, सेनो बनता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में कितने तरीके से पूछी जाती है ये सभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन इसका जो वन वर्ड जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करें या कैसे हम उसको पढ़ें, ठीक है ना, किस तरीके से दिमाग में रखें, ये बात मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अपने एग्जाम में सेंटेंस अपने पास आता है एक्सेसिव डिजायर से शुरू होता है, या फिर शुरू हो जाता है कि एक्सेसिव विश, या फिर हम कह सकते हैं द ऑब्सेशन ऑफ। ठीक है, एक्सेसिव विश कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं द ऑब्सेशन ऑफ। ठीक है ना, द ऑब्सेशन ऑफ मतलब सबसे ज्यादा क्या होती है, इच्छा। ठीक है, तो देखिए ये सभी स्टेटमेंट एक ही है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, ठीक है, या मैं कहूं द ऑब्सेशन ऑफ बुक्स। ठीक है ना, ऑब्सेशन ऑफ बुक्स, किताबों की क्या जो है तीव्र इच्छा, या फिर मैं कहूं एन एडिक्शन ऑफ बुक्स, किताबों की लत। ठीक है ना, तो देखिए डिजायर जो वर्ड है यहां पर, उसी का सेनो क्या है, विश है। ठीक है ना, और उसी का सेनो क्या है अपने पास, जो ऑब्सेशन है। ठीक है ना, और डिजायर का ही सेनोनिम्स क्या अपने पास, एडिक्शन है। ठीक है, तो डिजायर, विश, ऑब्सेशन और एडिक्शन, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो एग्जाम में जो है वो स्टेटमेंट ऐसे भी पूछी जा सकती है, एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, या मैं कह सकता हूं द ऑब्सेशन ऑफ बुक्स, या मैं कह सकता हूं एन एडिक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है ना, तो ये तो एक थोड़ी थोड़ी डिफरेंस डाला गया है, थोड़ा थोड़ा अंतर डाला गया है,
ताकि हम लोग क्या हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन मैं आप सभी से कहता हूं कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई इसका वन वर्ड क्या बने, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनिए सभी स्टूडेंट्स, डिजायर, डिजायर जो वर्ड है इसके लिए एक वर्ड होता है मेनिया। आप लोगों ने देखा हो मेनिया, मेनिया का मतलब क्या होता है, इच्छा। क्या होती है, इच्छा, ठीक है ना। मेनिया अपने आप में क्या है, एक सफिक्स है भाई। क्या है, सफिक्स। और सफिक्स वर्ड में कहां जुड़ता है, वर्ड से पहले जुड़ता है या वर्ड के बाद में जुड़ता है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं कि प्राफिक्स जो होता है वो तो वर्ड से पहले लगता है, रूट वर्ड से पहले लगता है, ठीक है ना। और सफिक्स जो होता है वो रूट वर्ड के कहां लगता है, बाद में लगता है। कहां लगता है भाई, बाद में लगता है, ठीक है ना। तो सफिक्स जो है वो वर्ड के बाद में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बात आती है एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स। अगर अपने वाक्य में, अगर अपने सेंटेंस में या अपनी स्टेटमेंट में कहीं पर भी, ठीक है ना, डिजायर है या फिर क्या है, विश है, या फिर क्या है, ऑब्सेशन है, या फिर क्या है, एडिक्शन है। क्या है भैया, एडिक्शन है। तो हमें एक बात बिल्कुल दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारा जो वन वर्ड है, ठीक है ना, उस वन वर्ड में जो सफिक्स होगा, जो फिक्स यूज किया जाएगा वो कौन सा यूज कर दिया जाएगा, मेनिया कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूं। तो हमने एक पॉइंट निकाल लिया कि भाई डिजायर, विश, ऑब्सेशन या एडिक्शन, इनके लिए हम जो वर्ड निकालेंगे वन वर्ड में सफिक्स के रूप में, वो कौन सा लेंगे भाई, मेनिया वर्ड ले लेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है बुक्स। तो मैं आपको बता देता हूं, बुक्स को जो है कहा जाता है बिब्लियो। क्या कहा जाता है, बिब्लियो, ठीक है। अब बात आती है कि बिब्लियो क्या है, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बिब्लियो वर्ड जो है वो बाइबल, जो ईसाइयों की जो पवित्र बुक है, पवित्र होली बुक है, पवित्र पुस्तक जिसको हम कहते हैं होली बुक, वहां से लिया गया है। और ये वर्ड जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कहां से लिया गया है, ग्रीक, यानी बुक को ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहा जाता है भैया, क्या कहा जाता है, बिब्लियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिब्लियो, ठीक है ना। तो बाइबल से हम कहते हैं कि बाइबल से ये वर्ड लिया गया है जो कि ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है ना। तो बात आती है कि हमने एक पॉइंट उठाया यहां से, एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो इसका वन वर्ड क्या बनना चाहिए, तो बुक को तो हम क्या कहेंगे, बुक को क्या कहेंगे हम, बिब्लियो कहेंगे। क्या कहेंगे, बिब्लियो, ठीक है ना। और डिजायर से रिलेटेड है बात, या विश से, या ऑब्सेशन से है, या एडिक्शन से है, ठीक है ना। तो हम इसके लिए कौन सा वर्ड निकाल लेंगे, मेनिया। कौन सा वर्ड निकालेंगे, मेनिया। और इस मेनिया वर्ड को क्या करेंगे, इसमें बिब्लियो में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अपना जो नया वर्ड है वो क्या बन गया अब यहाँ पे, बिब्लियोमेनिया। क्या बन चुका है, बिब्लियोमेनिया, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बात आती है, अगर आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आती है कि एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, ठीक है ना, किताबों की तीव्र इच्छा, किताबों की लत, ठीक है ना, तो हम उसका जो वन वर्ड निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, बिब्लियोमेनिया, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका जो वन वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा भाई, बिब्लियोमेनिया बनेगा, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड बात आती है, अगर इसी सेंटेंस में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसे, जैसे मैं इसी सेंटेंस को कहूं कैसे, कि मैंने कहा वन हु डिजायर्स, वन हु डिजायर्स ऑफ बुक्स। पहले वाक्य में मैंने एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स में मैंने किसी व्यक्ति की बात नहीं की, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था किताबों की तीव्र इच्छा, किताबों की बहुत ज्यादा क्या होनी, इच्छा होना, लालसा होना, या फिर मैं कहता हूं कि लत होना, ठीक है ना। या हम इसको कह सकते हैं बुक वार्मर। क्या कह सकते हैं, बुक वार्मर, किताबी कीड़ा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मैंने किसी व्यक्ति की बात की ही नहीं। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए अपने पास आता है सेंटेंस नंबर 2, ये अपने पास सेंटेंस नंबर 1, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि वन हु डिजायर्स ऑफ बुक्स, ठीक है। तो भाई मेरे बात आती है कि मैं यहां पे कहूं कि डिजायर्स को हमने क्या कहा था, डिजायर्स को हमने कहा था मेनिया। क्या कहा था, मेनिया, ठीक है ना। डिजायर्स का हमने क्या कहा, मेनिया कहा।
और उसकी इच्छा को रखने वाला जो आदमी है उसको हम, व्यक्ति को हम क्या कहें, यानी व्यक्ति को हम क्या कहें, व्यक्ति को हम कहेंगे मेनियाक। क्या कहेंगे? मेनियाक। ठीक है ना। तो मेनियाक जो वर्ड है वो कहां से आया है? मेनिया से आया है। कहां से आया भाई? मेनिया से ही आया है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, हमने कहा वन हु डिजायर्स ऑफ बुक्स, जो किताबों की इच्छा करे वो। तो किताबों को क्या कहते हैं? बुक्स को क्या कहते हैं? बुक्स को हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बुक्स को हम क्या कहेंगे? बिब्लियो कहेंगे। क्या कहेंगे? बिब्लियो। ठीक है ना। तो देखिए इसका जो वर्ड बनेगा, मैं कहता हूं कि वन हु डिजायर्स ऑफ बुक्स, इसका जो वन वर्ड बनेगा एग्जाम में वो क्या बनेगा? वो बनेगा बिब्लियोमेनियाक। क्या बनेगा भाई? बिब्लियोमेनियाक। तो मैं आप सभी को बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी स्टेटमेंट में कहीं पर भी बुक वर्ड है तो आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उन ऑप्शन में आप लोग बिब्लियो वर्ड जरूर ढूंढें। ठीक है ना। और जिस ऑप्शन में बिब्लियो वर्ड होगा, ठीक है ना, बिब्लियो रूट वर्ड होगा, ठीक है ना, वही ऑप्शन आपका क्या होगा? सही माना जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं अभी एग्जाम में, और आपको फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस का वन वर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो अब हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात तो आपकी बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है। लिख दिया मैंने, कहा द फियर, मैंने कहा द फियर ऑफ बुक्स, ये स्टेटमेंट है अपने पास। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? चलो मैं इसका आंसर एक बार आप सभी को ऑप्शन में डालता हूं। ठीक है ना। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 है अपने पास, उसने कहा एंथोफोबिया। क्या कहा उसने? एंथोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी दिया उसने जो है क्लेप्टोफोबिया। कौन सा दे दिया? क्लेप्टोफोबिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दिया उसने बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया। ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दे दिया उसने जो है आपका क्या, जो है थियोफोबिया। क्या दे दिया भाई? थियोफोबिया दे दिया। ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आप कमेंट में बताएं कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए जिस स्टूडेंट्स को पता है कि भाई इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना, और जिनको नहीं पता है उनको मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि द फियर ऑफ बुक्स, बात क्या है स्टेटमेंट में? इस स्टेटमेंट में कहा गया है, इस सेंटेंस में कहा गया है कि द फियर ऑफ बुक्स, किताबों का डर। ठीक है ना। बुक्स को हमने क्या बताया था? थोड़ी देर पहले हमने बुक्स का जो रूट वर्ड है वो क्या बताया था? ठीक है ना। थोड़ी देर पहले की जो क्लास उसमें बात हम कर रहे थे, तो मैंने आप सभी को बताया था कि बुक्स का जो रूट वर्ड है वो बिब्लियो होता है, जो बाइबल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बाइबल से लिया गया है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है ना। तो बुक्स जो है उसको हम क्या कहते हैं? बिब्लियो। तो 4 ऑप्शन में मैंने आपको क्या कहा था कि 4 ऑप्शन में आपको कौन सा वर्ड फाइंड आउट करना है? आपको 4 वर्ड में जो वर्ड फाइंड आउट करना है वो कौन सा वर्ड फाइंड आउट करना है भाई? बिब्लियो वर्ड फाइंड आउट करना है। तो इन 4 ऑप्शन में आप देखिए कि बिब्लियो वर्ड कहां है। ठीक है ना। तो बिब्लियो वर्ड आपका कहां आता है? सी ऑप्शन में आता है। कहां आता है भाई? सी ऑप्शन में आता है। ठीक है। तो द फियर ऑफ बुक्स, ठीक है ना, इस स्टेटमेंट का जो वन वर्ड हमने बनाया, ठीक है, वो क्या बनेगा? बिब्लियोफोबिया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, तो हमने बताया था बिब्लियोमेनिया। ठीक है। और हम बात करते हैं द फियर ऑफ बुक्स, ठीक है ना, किताबों से डर। तो फियर का जो रूट वर्ड है, फियर का जो रूट वर्ड है, ठीक है ना, जो सफिक्स के रूप में काम करेगा वो कौन सा काम करेगा? फोबिया। कौन सा काम करेगा? फोबिया। ठीक है ना। फोबिया जो है वो भी अपने आप में क्या है? एक सफिक्स है। क्या है भाई? सफिक्स है, पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो पहले की जो स्टेटमेंट थी एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, उसमें हमने सफिक्स के रूप में कौन सा वर्ड जोड़ा? मेनिया वर्ड जोड़ा। ठीक है ना। और द फियर ऑफ बुक्स में हमने कौन सा वर्ड जोड़ा? फोबिया वर्ड जोड़ा। लेकिन बुक का जो वर्ड है रूट वर्ड, उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजमेंट हुई? भाई मैंने आपसे ये कहा कि बुक का जो वर्ड है रूट वर्ड है बिब्लियो,
उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजमेंट हुई, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। तो बुक को हम बोलेंगे बिब्लियो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग, द फियर ऑफ बुक्स जो है, ठीक है, ये क्या है अपने आप में, इस स्टेटमेंट का वन वर्ड जो बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, बिब्लियोफोबिया बन जाएगा, ठीक है। क्या इस सेंटेंस में किसी व्यक्ति से संबंधित बात हुई? नहीं हुई। अगर मैं इसी सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैं कहूं वन, या मैं कहूं द पर्सन, कोई व्यक्ति, ठीक है ना, हु फियर्स ऑफ बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से डरता है, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में किसकी बात हो गई है? व्यक्ति की बात हो गई है। तो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई फियर्स को हम क्या कहेंगे? फियर्स को हम कहेंगे फोबिया। क्या कहेंगे? फोबिया, ठीक है ना। डर को क्या कहते हैं? फोबिया। और डरने वाले व्यक्ति को क्या कहें? उस व्यक्ति को क्या कहें? उस पर्सन को क्या कहें? तो उसके लिए अपने को सफिक्स के रूप में जो वर्ड यूज करना पड़ेगा वो कौन सा करना पड़ेगा? फोबियाक। कौन सा करना पड़ेगा भाई? फोबियाक, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा तो देखिए अभी आपने देखा कि फियर के लिए हमने फोबिया निकाला, और फियर यानी डरने वाला जो व्यक्ति है, पर्सन है, वन, या हम कह सकते हैं पर्सन, ठीक है ना, उसके लिए हमने सफिक्स के रूप में कौन सा वर्ड ले लिया? फोबियाक ले लिया, ठीक है। अब बात आती है बुक्स। बुक को क्या कहें? वही बात फिर से आती है अपने पास, तो हम कहेंगे बुक को क्या कहेंगे? बिब्लियो। क्या कहेंगे? बिब्लियो, ठीक है ना। और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम? फोबियाक सफिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए वन या फिर द पर्सन हु फियर्स ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से डरता है, उसको हम वन वर्ड के रूप में क्या कहते हैं? उसको हम वन वर्ड के रूप में कहेंगे बिब्लियोफोबियाक। क्या बोलेंगे भाई? बिब्लियोफोबियाक, ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको रिपीट करने की किसी चीज को बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल एक समझने का फैक्ट है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला जो सेंटेंस उठाया था, द एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो बुक के लिए मैंने जो वर्ड निकाला वो आप सभी को पता चल गया कि मैंने जो यूज किया वो बिब्लियो वर्ड यूज किया था, ठीक है ना, जो कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, ठीक है। और डिजायर या फिर विश या ऑब्सेशन या फिर जो है आपका एडिक्शन, इसके लिए हमने जो सफिक्स के रूप में जो रूट वर्ड लिया वो आपका लिया कौन सा? मेनिया वर्ड लिया, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट थी एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, ठीक है, उसका वन वर्ड हमने बताया बिब्लियोमेनिया। फिर हमने एक थोड़ी सी चेंजमेंट की, क्या की कि वन या फिर द पर्सन हु डिजायर्स ऑफ बुक्स, ऐसा व्यक्ति। अब बात आती व्यक्ति की, पहले स्टेटमेंट में या पहले सेंटेंस में व्यक्ति की बात बिल्कुल भी नहीं हुई। अब बात आती है एक व्यक्ति की, एक पर्सन की, ठीक है ना। तो हम जो है मेनिया जो सफिक्स के रूप में जो रूट वर्ड हमने लिया था, ठीक है ना, उसको हम यूज कर लेंगे मेनियाक। किस में यूज कर लेंगे? मेनियाक में यूज कर लेंगे। और बुक को हम क्या बोलेंगे? वही हमें वर्ड यूज करना है, बिब्लियो। कौन सा वर्ड यूज करना है? बिब्लियो। तो अपना जो वन वर्ड बनेगा, वन या द पर्सन हु डिजायर्स ऑफ बुक्स, उसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा वर्ड यूज करेंगे वन वर्ड के रूप में? जो है वो हम यूज करेंगे बिब्लियोमेनियाक, ठीक है। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आपकी आती है 3 नंबर पर, वो हमने यूज की द फियर ऑफ बुक्स, ठीक है। तो बुक्स के लिए हमने वही वर्ड यूज किया बिब्लियो। तो आप सभी को याद रखना है कि स्टेटमेंट में कहीं पर भी बुक वर्ड है या बुक से संबंधित कोई बात पूछी गई है तो आपको 4 ऑप्शन में कौन सा वर्ड फाइंड आउट करना है? आपको 4 ऑप्शंस में बिब्लियो वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ठीक है, और फियर के लिए हमने बताया कि इसका जो रूट वर्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा? फोबिया बन जाएगा। तो द फियर ऑफ बुक्स का जो वन वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? बिब्लियोफोबिया, ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है 4 नंबर पर, हमने कहा वन द पर्सन, आदमी, ऐसा व्यक्ति, हु फियर्स ऑफ बुक्स, जो किताबों से क्या करता है? डरता है। तो बुक्स की अगर हम बात करें, बुक्स की, ठीक है ना, किताबों की, तो हमने फिर से वही वर्ड लिया बिब्लियो, ठीक है। और डरने वाले व्यक्ति की अगर हमने बात की यहां से यहां तक, तो हमने वर्ड लिया फोबिया को, क्या चेंज कर दिया हमने? फोबिया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का वन वर्ड क्या बनेगा? वन या द पर्सन हु फियर्स ऑफ बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से डरता है, उसका वन वर्ड बनेगा आपका क्या? बिब्लियोफोबिया, ठीक है ना। तो देखिए 4 स्टेटमेंट जो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं बिल्कुल ही इजी है,
बहुत बहुत आसान है। आप खुद जो है इस तरीके के सेंटेंस जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको रूट वर्ड्स ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। आपको स्टेटमेंट की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप सभी को सीखनी है, ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट जो वर्ड है, ठीक है ना, वो मैं आपके सामने सीखा, ठीक है। तो मैं आप सभी से कह रहा हूं कि ये जो अभी आपको मैंने बताया, एक्सेसिव डिजायर ऑफ बुक्स, बिब्लियोमेनिया, 1 2 डिजायर्स ऑफ बुक्स, बिब्लियोमेनियाक, ठीक है ना। इस तरीके के जो वन वर्ड हमने जो आपके लिए यूज किए हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से जो है समझें, ठीक है ना। और आपने इसे को जो है अपने नोटबुक में क्या कर लें, तैयार कर लें। देखो मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूं कि आपको वन वर्ड का जो टॉपिक है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो बिल्कुल वो बात आपकी समझ में आ जाएगी और आपको बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई हमने 10-15 स्टेटमेंट लिख दी, हमने 15 स्टेटमेंट लिख दी बोर्ड पे, हमने उसका वन वर्ड लिख दिया, हम कहते हैं कि बेटा ये तो ट्रांसलेशन समझ में आएगी या स्टेटमेंट समझ में आएगी तभी हम उसका वन वर्ड निकाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम चाहें, ठीक है, तो वन वर्ड के टॉपिक को बहुत से ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मेरे नेक्स्ट जो वीडियो होगा पार्ट 2, ठीक है ना, उसमें मैं आपको जो है इससे भी ज़्यादा इजी वे में जो है सिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मैं आप सभी स्टूडेंट से विराम चाहता हूँ, ठीक है, और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।